हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत विलथरे एसबी चैनल में, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को सीटेट 2021 की तैयारी करवाने वाली हूं और जिसमें मैं आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं। तो मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुकी हूं। जो पहली वीडियो थी मेरी फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने आपके साथ मैथ का सिलेबस ही डिस्कस किया था। तो जिसने भी वो सिलेबस ना देखा हो, वो वीडियो ना देखी हो, तो वो जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं पहले, ताकि आपको सिलेबस के बारे में मालूम चल सके कि आपको पढ़ना क्या है। बाकी मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक उसी के टॉपिक लेकर पढ़ाने वाली हूँ जो टॉपिक आने वाले हैं। तो जैसे कि आज मैंने लिया है नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है कॉमन टॉपिक है। लेवल फर्स्ट में भी आना है, लेवल सेकंड में भी आना है। लेवल सेकंड में नंबर सिस्टम में आना ही है और उसमें एक को हेडिंग है अंकों को समझना। तो आज हम अंकों के बारे में पढ़ेंगे। और लेवल फर्स्ट में जैसे कि नंबर्स एक टॉपिक है ही, तो जो नंबर सिस्टम कॉमन टॉपिक है, तो आज मैंने इसको लिया है और आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेंगे कि नंबर्स जो हैं वो इसमें दो प्रकार के हैं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का भाग नहीं है और ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्याएं जैसे कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक और दशमलव आते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरे अंक। पूरे अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे कि पूर्णांक को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो नंबर लाइन होती है या फिर संख्या रेखा होती है, तो वो संख्या रेखा पर हम जो नंबर जिनको हम उस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या वो जो उस पर होते हैं, नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, यानी कि +1 +2 +3। और अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे, -1 -2 -3 और बीच में होता है 0। तो ये सारे जो क्या है, ये पूर्णांक हैं। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं इंटीजर्स, यानी कि जो नंबर लाइंस में पूरे नंबर हैं वो पूर्णांक हैं और उनको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। आगे हम देख लेंगे दशमलव। दशमलव यानी कि डेसिमल इंग्लिश में। तो पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 और 3, जैसे कि नंबर लाइन से है, तो नंबर लाइन से देखो ये 2 है, ये 3 है और 2 और 3 के बीच में बहुत से पॉइंट वाले नंबर हैं, वो ही हैं दशमलव। सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उनमें कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। संख्याओं को वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग टाइप की संख्याओं के बारे में बताया गया है ताकि हम उनको समझ सकें। तो सबसे पहले हम देख लेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में आता है +1 +2 +3 +4 और इसको हम इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? +1 +2 +3 और इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे? इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। देख सकते हैं आप, +1 +2 +3 और इसको हम इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। यानी कि +1 +2 +3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। और देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 0 से लेकर +1 +2 +3 और इन्फिनिटी तक। मतलब अगर हम 0 ऐड नहीं करेंगे, केवल हम 1 से लेकर +1 +2 +3 और इन्फिनिटी तक हम पूरा ले जाएंगे, तो जो वो संख्याएं होंगी वो प्राकृत संख्याएं। लेकिन अगर हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं, देखिए हमने इसमें 0 ऐड कर दिया, तो हम जैसे 0 ऐड कर दिया इसमें, तो 0 +1 +2 +3 ये सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं। मतलब संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसमें हमने 0 ऐड कर दिया है। अगर 0 ऐड नहीं किया तो +1 +2 +3 बिल्कुल प्राकृत, देखो +1 +2 +3 इन्फिनिटी तक ये जब जाएगा तो ये हो जाएंगी प्राकृत संख्याएं। लेकिन अगर हम इसमें 0 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। ये भी इन्फिनिटी तक जाना है, ये भी इन्फिनिटी तक जाना है। लेकिन जब तक 0 नहीं जुड़ा हुआ है तब तक प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन अगर 0 जुड़ गया तो पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम देख लेंगे अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, यानी कि उनको जो विभाजित करने वाली संख्या हो या उनमें जो संख्या का भाग जाना है वो बस 2 हों। एक तो वो स्वयं खुद हो या फिर एक हो, यानी कि 1 हो, उसमें केवल 1 से भाग जाए या स्वयं उसी संख्या से भाग जाए, तो वो जो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। मतलब इन दोनों के अलावा उसमें किसी और से भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या सभी जो अभाज्य संख्याएं का विषम है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो जो 2 है वो है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और
जो सम भी है, इसलिए सारी जो अभाज्य संख्या है वो विषम नहीं है। 2 के बाद आप देखेंगे सारी विषम है, लेकिन जो 2 है वो सम है, इसलिए सारी संख्याएं सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं हैं। तो हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या जाना, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, मतलब वो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, मतलब उनमें जो भाग जाए वो बस 1 का जाए और खुद का जाए, और किसी भी नंबर का उसमें भाग नहीं जाएगा, और किसी भी टेबल में वो नंबर्स नहीं आएंगे। किसी की भी टेबल ले लो, किसी का भी पहाड़ा ले लो, वो उसमें किसी की भी पहाड़े में नहीं आते हैं, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं जिसके 3 फैक्टर हों, 3 गुणनखंड हों, मतलब 3 गुणनखंड हो और 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे कि 4 है तो 1 का भी जाता है, उसमें 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो जो ये है ये होते हैं भाज्य संख्या, मतलब वो अन्य संख्याओं से विभाजित हो और 3 से ज़्यादा हो, मतलब 1 हो वो तो स्वयं संख्या हो, और भी संख्याएं हों जो वो उसको विभाजित कर सके, जैसे कि 6 को 3 विभाजित कर सकता है, 2 भी विभाजित कर सकता है, 1 भी विभाजित कर सकता है। तो इस टाइप से उसके मतलब 3 से ज़्यादा क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए। हमने अभाज्य संख्याओं को देखा, वो क्या होते हैं कि वो किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हैं और उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन जो भाज्य संख्याएं हैं उनके 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि एक तो वो स्वयं, एक 1 और अन्य संख्याएं भी उनका भी उनमें भाग जाता है। तो वो भाज्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाज्य यानी कि जो भाजित हों उनमें भाग जा सके, और अभाज्य जो विभाजित नहीं होती हैं, जो केवल 1 से और खुद से विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं हैं। आगे हम देख लेंगे। तो देखिए जैसे कि अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं में क्या है कि अभाज्य संख्याओं का कोई फॉर्मूला नहीं हमें मिलेगा कि हमें इनको कैसे निकालें, इसलिए मैं आपके सामने लिख के लाई हूँ, क्योंकि देखिए सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, इन संख्याओं का जो है एक फॉर्मूला होता है कि हमें किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के बीच में निकालना है कि कितनी सम संख्याएं या कितनी विषम संख्या है, वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैंने आपको लिखा हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएँ हैं वो अभाज्य संख्याएं 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 51 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 10 हैं। और अगर हम 1 से लेकर टोटल 100 तक कर दें तो ये 25 अभाज्य संख्या है, और 101 से लेकर 200 तक 21 अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको याद कर लेना है। तो अभी जैसे कि थोड़ा हम सम विषम संख्याओं पर भी बात कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, या कि जो 2 की टेबल में हों और 2 का मल्टीपल हों, जिसमें 2 का भाग जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, मतलब 2 से उसमें भाग जाना चाहिए, वो सम है, इंग्लिश में इवन नंबर। और विषम संख्याएं क्या है, जिनमें 2 का भाग जिसमें ना जाए, यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी आप देख लेंगे कि जो 2 से अगर उसमें भाग नहीं जा रहा है मतलब वो विषम संख्या है, और जिसमें 2 से भाग जा रहा है वो सम संख्या है। आगे हम देख लेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स, यानी कि जो आपस में अभाज्य हों। सहअभाज्य संख्याएं कोई एक संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े में होती हैं, मतलब उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उनका HCF मतलब उनमें जो कॉमन होना चाहिए वो सिर्फ 1 होना चाहिए, एक ही ऐसी संख्या होना चाहिए कि जो उन दोनों को विभाजित कर दे। तो देख लेते हैं कि जो 4 और 5 है वो आपस में सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 4 जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन जो 5 है वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 4 और 5 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, और 11 और 13 ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देख लेंगे 4 और 6, तो 4 और 6 जैसे कि इसमें अगर हम 2 का भाग दे दें और इसमें भी 2 का भाग दे दें तो ये दोनों जो है दोनों से विभाजित हो चुकी हैं, 2 से हो रही है, ये भी 2 से हो रही है, तो इनमें कॉमन फैक्टर 2 भी है, एक के साथ साथ 2 भी है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन जो 2 और 3 है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बस एक ही है इनका HCF, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे कि मैं कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या के 3 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। और अब आप सोचेंगे कि एक तो मैंने अभी तक किसी भी संख्या में नहीं लिया है, जैसे कि ना मैंने भाज्य में लिया है ना अभाज्य में लिया है उसको, तो एक कैसी संख्या है, वो भाज्य हो सकती है, विभाजित हो सकती है, नहीं हो सकती, किस टाइप की संख्या है? तो एक जो है
वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ये आपको याद रखना है कि एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या में आ रही है और ना ही अभाज्य संख्या में आ रही है। तो अभी तक हमने पढ़ा प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में। अब हम देख लेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव। दशमलव जो होता है उसको इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम रिपीटिंग नंबर्स और नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि रिपीटिंग नंबर्स, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, रिपीटिंग नंबर्स यानी कि जो रिपीट हो बार बार। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0.3। अब देखो जैसे कि ये पॉइंट के बाद पता चला भाग दे रहे हैं तो 3 3 3, ये बार बार 3 3 3 3 आ रहा है, आते ही जा रहा है, मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो 3 3 आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये बार बार आता है इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बार लगा देने से क्या होता है कि ये इससे ये मालूम चलता है, ये इंडिकेट करता है कि ये बार बार आ रही है। तो देखो बार बार आ रही है इसलिए ये रिपीटिंग नंबर है, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग है जैसे कि 0.1 2 5 6 7 3 2 1 8, मतलब आता जा रहा है, बदल बदल के नंबर आ रहा है, किसी नंबर की पुनरावृत्ति साथ में नहीं हो रही है, तो ये नॉन रिपीटिंग। और जो रिपीट हो रहा है वो रिपीटिंग। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसी को बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि 0.3 पे मैंने बार लगाया, अब क्या करेंगे, जैसे ये 3 है, इसके जो नीचे हम क्या कर देंगे, जो बार लगा, एक संख्या पर बार लगा तो 1 बार 9 लिख देंगे। इसको हम 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 बराबर 1/3। तो हमने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। मतलब ये थी तो दशमलव संख्या, लेकिन हमने इसको किस में कर दिया, परिमेय संख्या में कर दिया। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में बता सकते हैं, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, Q 0 बस नहीं होना चाहिए, और बाकी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि 1 2 3 + 1 + 2, ये सारी जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये सारी परिमेय संख्या है। और जो शांत दशमलव होते हैं यानी कि रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसको टर्मिनेट कर लेते हैं, उसको हम बदल लेते हैं, उसको दशमलव से परिमेय संख्याओं में बदल लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है 0.125673818, ये इनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, इनको हम बदल नहीं सकते हैं, इनको हम परिमेय संख्याओं में नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कहाँ तक जा रही है, कहाँ पर इसका स्टॉप होगा, ये तो इसमें तो भाग जाता ही जा रहा है, शेषफल बचता ही जा रहा है, तो इसको हम नहीं बदलते। तो एक और मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग क्या होती है कि ये इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं के बारे में बताया कि जिनको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं और इनको हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पाई जो होता है, पाई जो है एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7, पाई का मान होता है ना 22/7, तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये मान है ये इसका क्लियर मान नहीं है कि यही मान है, ये उसका औसत मान है। हम लोगों ने अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए हमने इसका जो मान लिया है, इसका जो मान होता है वो 3.14 होता है। इसके आगे अब कुछ भी आ रहा है, लेकिन हमने इसको यहीं तक सीमित करके इसका मान निकाल लिया 22/7, इसलिए ये तो हो गई परिमेय संख्या। लेकिन वास्तव में ये जो इसका साइन है, ये इसको हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जो है आते हैं अंडर रूट वाले, अंडर रूट में 2 3, मतलब जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आसानी से, वो होते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो देखा आपने रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इन्हीं को हमने टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में कैसे बदलते हैं ये बताया। परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को इतना सब बता दिया है, तो आप अब आगे देख सकते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट कीजिए कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लग रही है पढ़ाने की, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
थैंक यू सो मच।